चलो अभी तक हमने बायबैक के 10 क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे बोला गया है द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्टिव लिमिटेड 31 मार्च 22 इज एज अंडर। इनके पास 40,000 इनके 40,000 शेयर्स मार्केट में हैं 10 रुपए के, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी मार्केट में है। रिजर्व्स में है प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ, और आपकी लायबिलिटी है डिबेंचर और क्रेडिटर। एसेट्स में फिक्स एसेट है और सिर्फ कैश बैलेंस है। एडजस्टमेंट कह रहे थे कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट 10% प्रीमियम। लो भाई प्रीमियम भी है, कितना परसेंट बाय बैक कर रहे हैं? 20%। किसका 20% कैलकुलेट करेंगे? इक्विटी शेयर का। 40,000 का सिर्फ 20% हम बाय बैक करेंगे। नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू बाय बैक, प्रॉफिट बड़ा कम है इनके पास, तो क्या करेंगे? द कंपनी इशूड 600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। मतलब कंपनी ने पैसा कम होने पे 600 प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू कर दिए। These shares were duly taken up and company purchased the equity share immediately. Sufficient profit were used to support the new issue, supplement the new issue. ठीक है? Pass journal entries and record the up for the above and prepare the balance sheet. दोनों बनाना है, journal entry भी बनाना है और balance sheet भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कितने शेयर्स को बायबैक करना है, और रिजर्व्स हमारे पास एक ही है, तो हम जाके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा रिजर्व्स लिख देते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है 60,000। डन। फिर क्या कहा है? 20% को बायबैक करना है 10% प्रीमियम पे। 40,000 का 20% हम बायबैक करेंगे। तो आगे वर्किंग नोट में 40,000 का 20% होता है 8,000 शेयर्स को हम बायबैक करेंगे। ये 8,000 शेयर 10 रुपये का है, विच कम्स टू 80,000, और 10% प्रीमियम पे बायबैक करना है, तो 80,000 तो देना ही देना है। इसका 10% मतलब 8,000 एक्स्ट्रा देना है, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक। डन। तो हमने ये लाइन पूरी कंप्लीट कर दी। ठीक है? कंपनी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया है? 600 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला इशू किया है 10% प्रीमियम पे। तो चलो हमारा पहला वर्किंग नोट आ जाएगा, फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर का। तो फेस वैल्यू है, कंपनी 600 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है 100 रुपये वाला, विच इज 60,000। इतना ही नहीं, इसमें प्रीमियम भी है 10%, तो 60,000 का 10% होता है 6,000, टोटल हो गया 66,000। देखो एक तो बात है कि इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, दूसरा ये है आप जितने प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं वो बन जाता है आपका प्रोसीड। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे 60,000 दिख रहा है, 6,000 दिख रहा है और 66,000 दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं करूँगा भाई, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम करके एक रिजर्व क्रिएट हुआ है। डन। अब इसका तो हमने सेटल कर दिया। अब आपके प्रोसीड में या तो फेस वैल्यू या तो टोटल, इन दोनों में से कोई तो एक अमाउंट प्रोसीड में लिखी जाएगी। कौन सी वाली? तो याद रखना विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। अब प्रीमियम है तो आपका टोटल बढ़ गया, अगर डिस्काउंट होता तो आपका टोटल कम हो जाता। तो इसके लिए मैं कहता हूँ लोअर वैल्यू जो है वो आप प्रोसीड में लिखोगे। तो यहाँ पे 60 और 66 में लोअर क्या है? 60,000। तो आपने फंड्स इकट्ठा किया है फ्रेश इशू से 60,000। डन। तो चलो अब हम पहली एंट्री पास करेंगे हमारा फ्रेश इशू का। तो ये कौन सी कंपनी है? एक्टिव लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो आपके पास आया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, और इतना ही नहीं, ये जो पैसा है 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करके, इतना ही पैसा नहीं आया, साथ में प्रीमियम भी आया है। डन। 60,000 का आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया और 6,000 का प्रीमियम आया है। टोटल आपके बैंक अकाउंट में कितना आ गया? 66,000। डन। चलो
तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री फ्रेश इश्यू का। अब क्या बचा है क्वेश्चन में, हमने तो ये भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट, हो तो कह रहे हैं कि आपके पास प्रॉफिट कम है, हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा इकट्ठा कर लिया। आगे बोलते हैं कि आप इसे बायबैक करो, तो ठीक है, बायबैक करने के लिए तो पहले मुझे ये फुलफिल करना होगा पूरा, एंड देन फिर हम 4 एंट्री पास कर देंगे। आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना है 8000, तो पहले आप फंड्स कहाँ से अरेंज करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, वहाँ पे अभी अभी क्रिएट हुआ 6, तो जितना है ले लो, ये हो गया ख़त्म, आपका 6000 अरेंज हो गया। और चाहिए क्या, 8000 चाहिए था, 6 ही अरेंज हुआ, 2000 और चाहिए, तो कहाँ से लेंगे, एक ही बचा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ से 2000 ले लिया, यहाँ पे बचा 58,000, हमारा 2000 का रिक्वायरमेंट अरेंज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस से, तो हमारी पहली लाइन होगी फुलफिल। सेकंड लाइन को फुलफिल करेंगे, 80,000 चाहिए, 60,000 अरेंज हो गया है, और कितना चाहिए, ये 20,000 इज व्हाट, 20,000 इज योर CRR। कहाँ से इकट्ठा करेंगे, हमारे पास तो एक ही रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो 58,000 है वहाँ से 20,000 ले लिया, यहाँ पे 38,000 बच गया, तो 20,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से अरेंज हो गया, जनरल रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ी, हो गया ख़त्म, 4 एंट्री पास, ये हो गया हमारा यहाँ क्वेश्चन पूरा। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी, इक्विटी शेयर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलो बायबैक की पहली एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके साथ प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं 80,000 का, प्रीमियम दे रहे हैं 8,000, तो ड्यू कितना है 88,000, हमारी पहली एंट्री हो गई खत्म। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू रिजर्व में कौन सा रिजर्व लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, तो चलो ये भी एंट्री पास करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज़ किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन दोनों की मदद से हमने प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, प्रीमियम ऑन बायबैक, इसे राइट ऑफ किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से लिया 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस से लिया 2,000, टोटल 8,000 हमने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। फिर हमारी एंट्री क्या आएगी, वैसे तो ये 3 लाइन की एंट्री बनती है, लेकिन जनरल रिजर्व तो यूज नहीं हुआ है, तो कितने लाइन की एंट्री बनेगी, 2, क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू CRR। तो चलो फोर्थ एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, क्या है फुल फॉर्म CRR का, जनरल रिजर्व, कितना यूज किया यहाँ से 20,000, और ट्रांसफर कर दिया 20,000 CRR में, तो हमारी 3 एंट्री तो हो गई। लास्ट एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक पेमेंट की एंट्री आएगी, तो चलो फोर्थ के बाद फिफ्थ एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डन। कितना पेमेंट करेंगे भाई, जितना होल्डर में ट्रांसफर किया है उतना ही पे करेंगे, 88,000। ये है 88, डन, हो गई हमारी सारी एंट्री खत्म। अब बैलेंस शीट बनानी होगी, और बैलेंस शीट में तो आपको पता है सबसे हम लोग किसका किसका नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश, बाकी का सारा आइटम हम ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के लिख देंगे, हो गया बैलेंस शीट खत्म। तो सबसे पहले आते हैं नोट्स टू अकाउंट इक्विटी शेयर का। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑथोराइज करके कुछ भी दिया नहीं है, तो हम ऑथोराइज में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन का मतलब है इसे टोटल में हम कभी भी लेते नहीं। मैंने आप लोग को कल सिखाया था कि भाई इक्विटी शेयर की वैल्यू ढूंढनी है,
तो आप क्या करोगे, ओल्ड बैलेंस शीट में कितने शेयर है माइनस बायबैक कितने कर रहे हो, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर अगर ढूंढना है तो ओल्ड बैलेंस शीट में कितने शेयर्स है प्लस कर देंगे फ्रेश कितने इशू किए हैं। डन। तो मुझे बताओ ओल्ड बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 40,000। और जरा आप मुझे यहाँ पे वर्किंग नोट में देख के बताओ हमने कितने शेयर्स 40,000 में से बायबैक किए हैं। नहीं, ध्यान दो, 40,000 का कितना परसेंट बायबैक किया है, मतलब 8,000 शेयर्स हमने वापस से मार्केट से ले लिए, परचेज कर लिए। तो जो बच गया 40 में से 8 गया तो 32 बच गया, बस उतना ही मार्केट में, उतना ही बैलेंस हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो चलो हमारे आ जाते हैं बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में। हम इक्विटी शेयर का लिखते हैं कि भाई हमारे पास 40,000 शेयर ऑलरेडी थे, हमने 8,000 बायबैक कर लिए। तो अब मैं लिखूँगा 32,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। तो ये हो गया 3,20,000। डन। फिर आती बारी प्रेफरेंस शेयर की। कितने प्रेफरेंस शेयर है मार्केट में ऑलरेडी, 2,000। अब वर्किंग नोट में देखेंगे कुछ फ्रेश इशू तो नहीं किया, तो यहाँ पे आ गए, कुछ फ्रेश इशू किया प्रेफरेंस शेयर, हाँ कितने शेयर, 600 शेयर। 2,000 पहले से थे, 600 शेयर और इशू किए, तो ये तो ऐड होगा ना, फ्रेश इशू है तो चलो बैलेंस शीट में लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट में। यहाँ पे लिखा है ओल्ड बैलेंस शीट प्लस फ्रेश इशू। तो ओल्ड बैलेंस शीट में 2,000 शेयर थे, हमने इशू किए 600, तो हो गया 2,600। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़, कितने का प्रेफरेंस शेयर है, 100 का। कुछ परसेंटेज दिया नहीं है, ये तो प्रीमियम है, परसेंटेज नहीं दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे 2,600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो ये हो गया 2,60,000, दोनों का टोटल 5,80,000। डन। अब मैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दूंगा कि हमारे पास शेयर कैपिटल है 5,80,000 का। तो ये हो गया 5,80,000। बस दो चीज और ढूंढनी है, बाकी सारा काम ओल्ड बैलेंस शीट से हो जाएगा। नेक्स्ट ढूंढते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, वर्किंग नोट में। जो बचा कुछ रिजर्व होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आए हम वर्किंग नोट में, आपको दिख रहा है एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस जो 38,000 बचा है। तुम याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस कितना बचा है, 38,000, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बचा है, कुछ भी नहीं। और एक रिजर्व क्रिएट हुआ है CRR, तो CRR क्रिएट हुआ है 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में बचा है 38,000। यही जाके हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम आए नोट्स टू अकाउंट में, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले लिखा प्रॉफिट एंड लॉस कितना बचा है और CRR कितना क्रिएट हुआ है, टोटल कितना हो गया, वेरी गुड, 58,000 हमारे पास रिजर्व से। बैलेंस शीट में जाके लिख देंगे रिजर्व से 58,000। तो आपका शेयर होल्डर फंड आ गया 5,80,000 प्लस 58,000, टोटल इज 6,38,000। डन। एक चीज और कैलकुलेट करनी है बस, विच इज कैश। एक बार कैश कैलकुलेट हो गया तो बस ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के डेटा लिखो और ये टैली हो जाएगा। अब कैश में तो हम लिखेंगे सबसे पहला हमारे पास बैलेंस है कितना कैश। ये तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है 2,20,000 है, बराबर। तो हमने लिखा कि भाई हमारे पास ऑलरेडी 2,20,000 का कैश था। दिस इज अ रियल अकाउंट, रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जर्नल एंट्री में देखेंगे जहाँ जहाँ डेबिट में वो ऐड करेंगे और जहाँ जहाँ क्रेडिट में उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके आइटम देखते हैं, क्या डेबिट में क्या क्रेडिट में। पहली एंट्री में बैंक है, हाँ है, डेबिट में है तो ये ऐड हो जाएगा। एक एक करके याद रखना। आप याद रखो फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे 66,000 आया, बोलो फ्रेश इश्यू 66। सेकेंड एंट्री में बैंक नहीं है, थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है, फोर्थ एंट्री में बैंक
नहीं है। फिफ्थ एंट्री में बैंक है, क्रेडिट में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप याद रखो क्रेडिट में बैंक है, पेड ऑन बायबैक 88,000, तो दो ही अब इफेक्ट बाकी है। तो चलो नोट्स अकाउंट में गए, सबसे पहले वेरी गुड ऐड करेंगे फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर, ये डेबिट में था इस वजह से ऐड कर रहे हैं कितना 66,000 और माइनस कर देंगे पेड ऑन बायबैक, ये क्रेडिट में था इस वजह से माइनस कर रहे हैं 88,000। तो आपके पास कैश है कितना 2,20,000 प्लस 66,000 माइनस 88,000, तो आपके पास कैश बच गया 1,98,000। तो हम जाके कैश में लिख देंगे 1,98,000। अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे, जो बचा कुछ है वो लिख देंगे और बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। तो अब आते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहला इक्विटी शेयर लिख चुके हैं हम, प्रेफरेंस शेयर ये भी लिख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी बचा हुआ रिजर्व लिख चुके हैं। हाँ डिबेंचर 80,000, डिबेंचर आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 80,000, एक ही आइटम है तो आउटर कॉलम में सीधा लिख देंगे, डन। उसके बाद डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर 1,00,000 कहाँ लिखेंगे क्रेडिटर बोलो, ट्रेड पेएबल, सुपर, क्रेडिटर लिखेंगे ट्रेड पेएबल में 1,00,000, समझा। अब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हो गया कंप्लीट। अब आते हैं एसेट साइड में, फिक्स एसेट 6,00,000, तो फिक्स एसेट कहाँ लिखेंगे, फिक्स एसेट में 6,00,000। और मैंने आप लोग को बोला है एक नज़र वर्किंग नोट पे देखना जरूर, कुछ पेंडिंग तो नहीं है बैलेंस शीट कंप्लीट करने से पहले। ये इनकी एंट्री हमने पास कर दी है, रिजर्व्स हमने बचा कुचा लिख दिया है, फ्रेश इशू हमने जोड़ दिया है, अब कुछ भी एंट्री नहीं है। तो चलो ठीक है टैली करते हैं। अब आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, ये हो गया आपका 1,00,000। टोटल करेंगे तो 738 प्लस 80, 738 प्लस 80 तो 8,18,000 बराबर। एसेट्स में आते हैं, है ना, लगाइच मेरा 20 से रहेगा कैसे, ये है 40,000 और हमने लिखा है 60,000, तो इसीलिए 20,000 का गड़बड़ आ रहा था। चलो चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस 20 दिया है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस 40 दिया और हमने गलती से यहाँ पे 60 लेके चले, तो इसे कट करते हैं, 60 नहीं था 40 था, चलो 60 को हमने 40 किया गलती से, वो हो गया था, तो 40,000 माइनस 2,000 तो हो गया आपका 38, 38 में से 20 गया तो ये बच गया 18, तो आपका रिजर्व्स में प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 है, बस यही गड़बड़ थी, तो इसे हम कर देते हैं 18,000। अब हो गया टैली, तो 18 ये हो गया 38, ठीक है। तो अब रिजर्व्स में हम लिख देंगे 38,000, तो ये हो गया 6,18,000, तो ये 6,18,000 प्लस 80,000 प्लस 1,00,000 798 में टैली का। ये भी आउटर में आया 198 प्लस 6,00,000 है 7,98,000। बस लिखते वक्त ध्यान देना पड़ेगा, ये हो जाता है थोड़ा। चलो
चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ बोला है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सी गोवा लिमिटेड 31st March 11। 2 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड विच कम्स टू 20 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 2 लाख 50, प्रॉफिट एंड लॉस है 3 लाख और जनरल रिजर्व है 3 लाख। साथ में आपके लायबिलिटी में क्रेडिटर है। हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख देंगे हमारे तीनों रिजर्व्स। तो चलो बढ़ते हैं तीनों रिजर्व की तरफ। अब ध्यान से लिखेंगे एक एक करके। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख 50, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख और तीसरा है जनरल रिजर्व भी है 3 लाख। तो हमने सबसे पहले हमारे रिजर्व्स नोट डाउन कर दिए। डन। चलो इसके बाद एसेट्स में लैंड, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक दे दिया। The company decided to buy back 20% of its equity share capital out of profit। अब 2 लाख आपके शेयर से आप 20% बायबैक करने जा रहे हो, तो ठीक है 2 लाख हमारे शेयर से हम इसका 20% बायबैक करने जा रहे हैं 40,000। तो 40,000 शेयर 10 रुपये का एक है, तो हम 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज वे ड्यूली कंप्लीटेड। देखो भाई 20% बोला है तो 25 से कम है। दूसरा कंडीशन फुल्ली पेड अप होना चाहिए, तो यस ये फुल्ली पेड अप भी है, तो हमारी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज क्लियर है। द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000। आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कितने का था? 2 लाख। अब बेचा कितने में? 2,05,000 में। तो आ जाते हैं यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है। आपका बुक वैल्यू था 2 लाख और आपका सेलिंग प्राइस था 2,05,000। ऑब्वियसली ज़्यादा में बेचा है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो जाके इसे प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 को जोड़ देंगे, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 3,05,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचा है कौन है? सी गोवा लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फायदा हो गया तो फायदा तो क्रेडिट में होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 2 लाख का। बेच के पैसा कितना आया? 2,05,000। फायदा कितना हो गया? 5,000। तो ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। फिर उसके बाद बोल रहे हैं and issue 508% डिवेंचर ऑफ 100 each which amount was received in full। डिवेंचर भी इश्यू कर रहे हैं 500 डिवेंचर 100 रुपए वाला। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, इश्यू ऑफ डिवेंचर। फेस वैल्यू कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं हम? 500 100 रुपए वाला। फेस वैल्यू हो गया 500 डिवेंचर 100 रुपए का, तो हो गया 50,000। आपने 50,000 का डिवेंचर इशू किया, लेकिन याद रखना डिवेंचर इशू किया वो प्रोसीड नहीं बनेगा। प्रोसीड क्या होगा? सिर्फ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब डिवेंचर इशू किया है तो एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। तो चलो डिवेंचर इशू किया है तो हमारी एंट्री आ जाएगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने क्या इशू किया? डिवेंचर। तो टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट 8% डिवेंचर इशू किया, तो ये हो गया हमारा 50,000। चलो ये भी हो गया। फिर बोलते हैं पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलो ठीक है,
तो अभी तो हमने ये कवर कर दिया पूरा। प्रीमियम कुछ बोला नहीं था, ना सिक्योरिटीज प्रीमियम की ज़रूरत पड़ेगी, ना रेवेन्यू रिजर्व की ज़रूरत पड़ेगी। आपने फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं किया प्रेफरेंस शेयर का, आपको 4 लाख पूरा चाहिए। तो जब फ्रेश इश्यू नहीं किया तो 4 लाख कहाँ से अरेंज करेंगे? रेवेन्यू रिजर्व से। हम जाएंगे पहले कौन से रिजर्व में? जनरल रिजर्व। और यहाँ से ले लिया हमने 3 लाख, ये हो गया ख़त्म। तो जनरल रिजर्व से मिल गया 3 लाख। अभी भी कितना चाहिए? 1 लाख। तो हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, यहाँ से ले लिया 1 लाख, ये बच गया 2,05,000। तो ये 1 लाख और अरेंज, जितना फंड्स यूज़ किया CRR में ट्रांसफ़र कर दो। डन। चलो अब 4 एंट्री बायबैक की पास करेंगे। वैसे तो 3 लाइन की एंट्री बनती है, लेकिन हम पास करेंगे 2 क्योंकि प्रीमियम नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो हमारी पहली एंट्री आ जाएगी बायबैक की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? 4 लाख। 4 लाख ही है ना? हाँ 4 लाख। इसके बाद बायबैक की हमारी जो दूसरी एंट्री आती है, उधर तो कुछ भी नहीं है, बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो ये एंट्री आएगी नहीं। तीसरी एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दोनों डेबिट टू CRR। तो चलो पास करते हैं चौथी एंट्री। जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ट्रांसफ़र किया है टू CRR। जनरल रिजर्व से लिया 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस से लिया 1 लाख, ट्रांसफ़र कर दिया 4 लाख। तो ये भी हो गया। लास्ट एंट्री क्या आएगी बायबैक की? पेमेंट करना है। तो पेमेंट की एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना होल्डर में ट्रांसफ़र किया होगा उतना ही आपने पे करना है। होल्डर में ट्रांसफ़र कितना किया? 4 लाख। तो पे भी कितना करेंगे? 4 लाख। और ये हो गया हमारा सम ख़त्म। अब बस बैलेंस शीट बना के देना है। बैलेंस शीट में ये क्या नाम है इसका? सी गोवा लिमिटेड। अरे इधर क्यों लिख रहा हूँ मैं? सी गोवा लिमिटेड। ईयर एंडिंग दिया 31 मार्च 11। ठीक है, हम तीन चीज़ें ढूंढेंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश। शेयर कैपिटल याद है? एक यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है क्या? देख लो, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं है और ना ही हमने कोई फ्रेश इश्यू किया है। आपके पास 2 लाख शेयर थे, इस 2 लाख में से आपने कितना बायबैक किया? 20%। 2 लाख का 20% मतलब 40,000 बायबैक किया, तो बचा कितना? 1,60,000 हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो चलो यहाँ पे आ गए। ऑथोराइज पता नहीं है हमें, क्वेश्चन मार्क डबल अंडरलाइन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाख शेयर थे, 40,000 हमने बायबैक किया, तो 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ गया आपका 16 लाख। 1,60,000 इंटू 10 इज 16 लाख। तो आप बैलेंस शीट में लिख दोगे शेयर कैपिटल है 16 लाख। नेक्स्ट आता है रिजर्व। ये तो वर्किंग नोट में जो बचा कुछ रिजर्व है वही लिखेंगे। तो वर्किंग नोट में हमारे पास रिजर्व्स क्या क्या बचा, एक एक करके याद रखना। आप याद रखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000। आप याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस 2,05,000। आप याद रखो, आप मत याद रखो क्योंकि जनरल रिजर्व नील है। और आप याद रखो लास्ट में CRR है 4 लाख। CRR 4 लाख। तीनों रिजर्व जाके हम बैलेंस शीट में लिख देंगे हमारे नोट्स में। पहले बोलो एक एक करके। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000। हाँ हाँ 2,05,000। 2,05,000। हाँ CRR 4 लाख। मैं पहले ये एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यही सताया था पिछली बार। 2,50,000, 2,05,000, 4 लाख बराबर।
तो ये 2,50,000 प्लस 2,05,000 प्लस 4,00,000, ये हो गया 8,55,000। डन। ये 8,55,000 हमने जाके हमारे रिजर्व्स में लिख दिया। ये टोटल हो जाएगा प्लस 16,00,000 24,55,000। डन डन। अब बचा क्या, एक ढूंढना है कैश। तो कैश का बैलेंस कितना था आपके पास, 3,00,000 और डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। तो चलो इसके नोट्स अकाउंट में जाते हैं। बैलेंस है, कैश बैलेंस कितना था, 3,00,000। अब वैसे ही तीन चीजें याद करेंगे, क्या क्या कैश आया गया। पहला तुम याद रखोगे, इन्वेस्टमेंट बेच के आया 2,05,000, डेबिट में है तो ऐड करेंगे। क्या बोला मैंने, इन्वेस्टमेंट ऐड होगा 2,05,000। फिर से बैंक है, डिबेंचर इश्यू हुआ है 50,000, ठीक है। फिर बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक है। आप याद रखो पेड किया बायबैक पे 4,00,000। तो तीन चीजें आ गई। चलो ठीक है, बैलेंस। हाँ बोलो बेटा। इन्वेस्टमेंट ऐड होगा 2,05,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट में था, इस वजह से ऐड कर रहे हैं कितना, 2,05,000। हाँ डिबेंचर इशू किया, ऐड करेंगे क्योंकि बैंक वर्ड था डेबिट में 50,000। हाँ पेड किया बायबैक, पेड ऑन बायबैक, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये क्रेडिट में था तो माइनस करेंगे 4,00,000। अब इसका टोटल करेंगे 5,05,000 प्लस 50,000 माइनस 4,00,000, 1,55,000। डन। तो कैश आ गया 1,55,000, तो कैश में लिख देंगे 1,55,000। अब क्या क्वेश्चन में देखेंगे, जो जो बचा है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले इक्विटी शेयर हो गया, रिजर्व्स भी लिख दिए, क्रेडिटर बचा 3,00,000, तो क्रेडिटर लिख देंगे हम 3,00,000। क्रेडिटर आ जाएगा ट्रेड पेबल में 3,00,000। डन। उसके बाद क्रेडिट एसेट्स में लैंड प्लांट फर्नीचर 10, 10, 20 और एक 21,00,000, तो फिक्स एसेट में हम लिख देंगे 21,00,000। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, ये तो सोल्ड कर दिया, खत्म, ये तो है ही नहीं, बेच दिया ना। 2,00,000 का इन्वेस्टमेंट 2,05,000 में बेचा है, याद है। तो इन्वेस्टमेंट बिक गया तो इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। फिर आपका स्टॉक है, तो इन्वेंट्रीज में 1,70,000, इन्वेंट्रीज में 1,70,000। उसके बाद है डेटर्स 3,80,000, तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में 3,80,000। उसके बाद बैंक का तो हमने इफेक्ट दे दिया है, हो गया, कहानी खत्म। एक चीज बची है, एक बार आपको वर्किंग नोट देखना है खुद के लिए। ये हमने एंट्री पास कर दी, ये CRR और ये रिजर्व भी लिख दिया। इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट हमने हमारी नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया। आपने डिबेंचर इशू किया है, तो डिबेंचर इशू किया है तो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा 50,000, तो हम डिबेंचर लिख देते हैं यहाँ पे 50,000। डन। अब इसका टोटल करेंगे, ये आ गया 3,00,000, तो 24,55,000 प्लस 50,000 प्लस 3,00,000, तो 28,05,000। डन। यहाँ पे चेक करते हैं, ये 21,00,000 है, और यहाँ पे इसका टोटल लेंगे 1,70,000 प्लस 3,80,000 प्लस 1,55,000, 7,05,000, ये 7,05,000 और एसेट 21,00,000, 28,05,000 में टैली हो गया। डांस। चलो अब आता है कुछ नया, कुछ नया। अब बैलेंस शीट वाले सम खत्म। आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं,
हम लोग जब सम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं? नहीं पहले बेटा हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाते हैं और उसमें डेटा फिल करते हैं। हमें पता चल जाता है, क्वेश्चन में बोला होता है क्लियरली इतने शेयर बायबैक कर रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000। या तो क्वेश्चन बोलता है 20% बायबैक किया, 25% बायबैक किया, ऐसे बोलता है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ शेयर जो आप बायबैक कर रहे हो ना, ये अब हमें ढूंढने होंगे। ये अब हमें ढूंढने होंगे कितने बायबैक करने हैं। ये कब करना है? ये कब करना है? जब ऑफर प्राइस वाला सम आएगा। इसमें काम बढ़ जाता है। मतलब मान लो अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? वर्किंग नोट बना रहे थे, जर्नल एंट्री बना रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे। इन तीनों से पहले एक काम आ जाएगा, आपको ढूंढना है मैक्सिमम कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। ये काम कब करना होता है? जब ऑफर प्राइस वाला सम होगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा ऑफर प्राइस वाला सम है? तो यहाँ क्वेश्चन में देखो, ये लास्ट लाइन से पता चलेगा हमें कि ऑफर प्राइस वाला सम है। क्या बोल रही है यहाँ पे लास्ट में? कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट, ascertain मतलब find out the maximum number of equity shares that can be bought back by the company at a price of 40। तो ऑफर प्राइस क्या दे दिया है? 40। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली है? ascertain the maximum number of equity shares that can be bought back। जब आपको ऐसा बोला जाए कि कितना आप बायबैक कर सकते हो, तो आपको 4 चीज़ें ढूंढनी है। उसकी मदद से आपको मिलेगा हम कितना बायबैक कर रहे हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या है? एक तो आप ढूंढोगे सोर्सेस, मतलब आपके पास फंड्स कितना है। फिर आप ओन फंड का 25% कैलकुलेट करोगे। फिर आप ओन फंड आफ्टर बायबैक कैलकुलेट करोगे। और लास्ट में 25% इक्विटी कैपिटल का कैलकुलेट करोगे। हर एक केस में एक अमाउंट आएगी आपके पास, हर एक केस में एक अमाउंट आएगी। इन चारों में से जो लोअर रहेगा उसके हिसाब से हम बायबैक करेंगे। मतलब क्या है पता? कंपनी कह रही है आपके पास फंड सिर्फ इतना है, मान लो एग्जांपल के तौर पे 5 लाख। जब आपके पास फंड्स ही 5 लाख है तो कंडीशन बैठ जाती है कि आप 5 लाख से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। फिर आपने ओन फंड का 25% निकाला, वो आ रहा है मान लो 4 लाख। तो सेकंड कंडीशन कहती है भैया 4 लाख से ज़्यादा बायबैक नहीं करना है। तीसरा हम निकालते भाई ओन फंड बायबैक के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए 2:1, तो ये ढूंढना पड़ेगा। ये मान लो आ रहा है 4,50,000। तो हमें तीसरा कंडीशन कहता है कि आप 4,50,000 से बायबैक नहीं कर सकते। और चौथे केस में आ रहा है मान लो 4,75,000। ठीक है, तो हमने चारों कंडीशन से एक अमाउंट फाइंड आउट की है। अब हमें चारों कंडीशन को ध्यान में रखना है, ज़्यादा वाला वैल्यू नहीं मत लेना। अगर मैं ज़्यादा वाला वैल्यू ले लूँ 5 लाख, तो ये बुरा मान जाएंगे ना, ये बोलेंगे भैया लिमिट तो उससे कम थी, आप उससे ज़्यादा कैसे बायबैक कर लिए। तो हम क्या करेंगे, चारों को वेटेज एक जैसा देंगे और जो सबसे छोटी अमाउंट होगी हम उससे बायबैक कितना कर सकते हैं शेयर वो ढूंढेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है? तो हम इससे ज़्यादा बायबैक नहीं करेंगे। समझा? तो चेक करते हैं इसके लिए हमें करना क्या है। ये चारों चीज़ें ढूंढनी है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ और एक एक करके तुम्हें बायट होना चाहिए। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ ये सम की होती है आने के। पहला मैंने आपको कहा था सोर्सेज मतलब फंड्स। आप पहले ढूंढ लो आपके पास फंड्स कितने हैं, तो एक अमाउंट मिल जाएगी। अरे एक अमाउंट मिल जाएगी आपको। फिर आप ढूंढोगे 25% किसका? ओन फंड का। अब ये ओन फंड होता क्या है? आपका शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों, और आपके जितने रिजर्व्स हैं, रिजर्व से यहीं पे मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट में देखो आपका शेयर कैपिटल कितना है, ये रिजर्व साथ में जोड़ दो, इन दोनों का जो 25% आएगा वो एक अमाउंट मिल जाएगी। बताओ पहले क्या ढूंढा हमने? सबसे सोर्सेस, हमारे पास कितने रिजर्व थे। फिर क्या ढूंढा हमने? ओन फंड का 25%, ओन फंड का 25% ढूंढा। ठीक है, ओन फंड कैसे मिलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। शेयर कैपिटल जब बोला जाए तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों कंसीडर करना है। ठीक है। तीसरा ओन फंड आफ्टर बायबैक। देखो वो कैसे मिलेगा,
पहले तो देखो ओन फंड बिफोर बायबैक कितना था, वो तो हमें यहाँ मिल जाएगा, बराबर, यही तो ओन फंड है। आप गलती से ये वाला वैल्यू लेते हैं अक्सर लोग, वो मत ले लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ओन फंड बिफोर बायबैक। ओन फंड तो ये है ना, तो ये क्या है, ओन फंड का 25% है, वो नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ओन फंड। तो एक बार ओन फंड मिल गया, इसमें से माइनस करो बोरोड फंड का हाफ। किसका हाफ, बोरोड फंड का हाफ। अगर ये हाफ है तो ये फुल है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो 2:1 का रेशियो बन गया ना, ठीक है। तो ओन फंड भी आपको आफ्टर बायबैक ढूंढना है, वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमने ये कंडीशन भी चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है 25% किसका कैलकुलेट करो, इक्विटी कैपिटल का। इक्विटी बोला है तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लोगे, उसका 25% निकालो, एक शेयर कितने का उससे डिवाइड करो और ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा चौथा कंडीशन। अब इन चारों में से जो छोटी अमाउंट होगी हम लिखेंगे लीस्ट ऑफ 1 2 3 4, सबसे छोटी अमाउंट को ऑफर प्राइस से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा मैक्सिमम हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा वो जो कंडीशन है वो चलेगा, ठीक है। ये इन लोग को पहले बताया था तो इसके लिए अमाउंट दिख रही है। चलो स्टार्ट करें, देखते हैं क्या करें। 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ₹7 पर शेयर पेड अप। क्या ये फुल्ली पेड अप है, नहीं, क्योंकि 7 ही पेड अप है, तो हमें कॉल करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये हम सब में जर्नल एंट्री कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें ये कंडीशन सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नो जर्नल एंट्री के बारे कुछ नहीं बोला है पास करने, तो हम सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं इस सब में कि मैक्सिमम हम कितने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि हमने फाइनल कॉल की एंट्री पास कर दी, क्योंकि उसके बिना तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विच कम्स टू 8 लाख, फुल्ली पेड अप कर दिया ना। आपके पास रिजर्व्स कौन से, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और आपके पास बोरोड में क्या है, बैंक लोन बोरोड फंड है, अनसिक्योर्ड लोन भी बोरोड फंड है। बाकी तो हमने पढ़ा ही है, 40 रुपए की ऑफर प्राइस पे बाय बैक करना है। तो चलो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व्स एक एक करके याद रखना है। तुम याद रखोगे जनरल रिजर्व 80,000, तुम याद रखोगे प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख, तुम याद रखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000। तो ये 3 हमारा पहला कंडीशन बोलता है रिजर्व्स कितना है, बोलो बेटा। आपका 80,000 का रिजर्व है, हाँ। नेक्स्ट 6 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ। 1,20,000 का एक और रिजर्व है, ये टोटल हो गया 7 20 8 लाख। तो पहला कंडीशन से हमें कितनी अमाउंट मिली है, 8 लाख। रिजर्व्स कितना है टोटल, 8 लाख। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ सेकंड कंडीशन विच इज लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। 25% ओन फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर बोथ। हमें सिर्फ इक्विटी दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया नहीं। कितनी अमाउंट लूंगा मैं इक्विटी शेयर का, 5,60,000 की 8 लाख, 8 लाख, क्योंकि फुल्ली पेड अप चाहिए। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख, प्लस आपका रिजर्व्स कितना है, रिजर्व भी 8 लाख है। 16 लाख क्या है बताओ, 16 लाख क्या है, नहीं 16 लाख क्या है, वेरी गुड, 16 लाख ओन फंड है, 16 लाख ओन फंड है, इसका 25% 4 लाख। डन, सेकंड कंडीशन भी मिल गया। थर्ड कंडीशन कहता है ओन फंड बिफोर बायबैक, कितना ओन फंड बिफोर बायबैक, वेरी गुड 16 लाख। मैंने कहा था ना ये वाली वैल्यू लेना, ये हमारा ओन फंड है, बराबर 16 लाख माइनस किसका हाफ करेंगे, बोरोड फंड का। क्वेश्चन में देख लेते, बोरोड फंड है बैंक लोन, अनसिक्योर्ड लोन 3 लाख और एक 4 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, मतलब 16 लाख में से हम माइनस करेंगे 2 लाख, तो ये बच गया हमारे पास 14 लाख। तो तीसरा कंडीशन भी हमें मिल गया। चौथा 25% निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का, 25%
25%, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? वेरी गुड, 8 लाख। इक्विटी शेयर तो 8 लाख था, तो मैं 25% 8 लाख का कैलकुलेट करूंगा डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 का, और आपका ऑफर प्राइस है 40, तो डिवाइड करेंगे 10 रुपये का एक शेयर है, ऑफर प्राइस है 40, तो 8 लाख का 25% डिवाइडेड बाय 10 इंटू 40, तो ये आ गया आपका 8 लाख। डन डन। मुझे बताओ इन चारों में से छोटी अमाउंट कौन सी है? 4 लाख। सेकंड कंडीशन में मिला, तो अगर मैं 4 लाख फॉलो करूंगा मतलब ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया, सबसे छोटी वाली अमाउंट ले रहे हैं। तो लीस्ट ऑफ 1 2 3 4, लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 अभी तुमने बताया है 4 लाख, बराबर, डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस 40, तो 4 लाख डिवाइड बाय 40, 4 लाख डिवाइड बाय 40। आप 10,000 से ज़्यादा शेयर को बाय बैक नहीं कर सकते। तो जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे ना, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं, वैसे फिर भी बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हम 10,000 शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, एक शेयर 10 का है, लेकिन हम दे रहे हैं 10 के बदले में ऑफर किया है 40, मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 30, तो वो 30 बन जाएगा आपका प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर को देना है 1 लाख और बाय प्रीमियम देना है हमने 3 लाख। समझा क्या नहीं समझा? तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलो आज हम लोग करते हैं इसी पे एंड। इसके बाद इसके रिगार्डिंग फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे और हो जाएगा हमारा बाय बैक पूरा कंप्लीट।